अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग बिज़नेस में खुश आमदीद। चलिए नाजरीन, आज आपको साइलेज बनाने वाली तुर्की की मशीन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम उसामा शाहिद है। कहाँ से? जी मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ। अच्छा उसामा भाई, हम चाहते हैं कि आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाली ओरिएंटेशन करें आप साइलेज बनाने वाली मशीन की। बड़ी डिमांड की जा रही थी, पाकिस्तानी डेयरी फार्मर बड़ा कह रहे थे कि हमें कोई अच्छी मशीन दिखाएं साइलेज बनाने के हवाले से। एक बंदा, दो बंदे या तीन बंदे मिलजुल के खरीद लें और अपने डेयरी फार्म को कामयाबी से रन कर सके। पाकिस्तान में साइलेज बनाने वाली मशीनों की कीमतें सुन के बेचारे फार्मर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फरमाइश और हमारी रिसर्च की बेस पे आज एक जबरदस्त मशीन की ओरिएंटेशन लेके आए हैं। एक छोटा दरमियाने लेवल का फार्मर भी इसे खरीद सकता है और 2, 3, 4, 5 फार्मर अगर मिल के भी ये मशीन खरीद लेंगे तो भी इंशाल्लाह उनको फायदा ही होगा। तो उसामा भाई, इस मशीन की ओरिएंटेशन बताइएगा, इसके पार्ट्स की थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जी ये मेड इन तुर्की मशीन है और ये छोटे फार्मर के लिए बड़ी मुफीद है। और इसके अंदर 3 मॉडल्स हैं हमारे, जिसके अंदर CX, C10 और C20 मॉडल है। ये CX मॉडल है, ये सबसे छोटा मॉडल है। इसकी कैपेसिटी है 1 टन पर आवर, 1 घंटे की ये 1 टन साइलेज बनाती है। और इसलिए क्योंकि एक इम्पोर्टेड मशीन है, बाज लोगों को भाम होता है कि शायद इसकी गारंटी वारंटी नहीं होगी, लेकिन इसकी 6 माह की गारंटी मौजूद है कस्टमर के पास। और ये क्योंकि एक बड़ी पायदार मशीन होने की वजह से इसके अंदर जो मेज को, मकई के दाने को पीसने वाला अमल है, वो जो जिसके बारे में जो किसान है, डेयरी फार्मर है, वो बड़ा फिक्रमंद होता है। क्योंकि अगर वो मकई के दाना पिसा नहीं होगा, क्रश नहीं होगा, तो वो जानवर का पेट खराब कर देगा। तो वो इसके अंदर जो सी हैमर्स हैं, कॉर्न क्रशिंग हैमर्स, वो लगे हुए हैं। और ये जो इसकी कैपेसिटी जैसे मैंने बताया है कि 1 टन पर घंटा है। जो छोटे लेवल का फार्मर है, जो सिर्फ अपने फार्म के लिए करना चाह रहा है, वो इसे कर सकता है। ये नहीं सिर्फ मकई के अलावा और भी किस्म के चारे, स्टाला, रोड ग्रास वगैरह इसको अपने आम टोके के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट्स इसके आपके पास अवेलेबल होंगे हर वक्त। जो इसके सबसे ज्यादा रनिंग में पार्ट्स होते हैं वो छुरियां, जो कि घसने वाली चीज है, वो घसती हैं। उसके अलावा जो बेल्ट्स हैं, पुलियां हैं, और ना ही ये मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है। इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, मसलन कि ये इसको डेंट नहीं पड़ेगा, ये मुड़ेगा नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसके अंदर नहीं आएंगे। हाँ, बेरिंग, बेल्ट्स, इसकी छुरियां, जो चीज जो सी रनिंग आइटम्स हैं, वो सारी अवेलेबल है। अच्छा, ये मोटर का भी बता दें कि मोटर इसके साथ ही होगी? जी मोटर इसके साथ नहीं होती। मोटर इसकी 1 हॉर्स पावर की मोटर जो सी है, जो कस्टमर इसको परचेज करेगा उसने खुद ही अपने लिए अरेंज करनी है। अब इसके दूसरे मॉडल, अगर कोई फार्मर हमारा कहे कि आपसे पूरा सेट वो लेना चाहते हैं, जी हम उसको पूरा सेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मोटर आप खुद लेके साथ भेज? जी बिल्कुल, मोटर हम उसको अलग से उसकी कॉस्ट इसके अंदर इंडल्ज करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे और फिर देंगे। उसामा भाई, आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा, पाकिस्तान के जो डेयरी फार्मर हजरात हैं या बड़े साथ हैं, वो चाहते हैं कोई ऐसी मशीन मिले जो पायदार हो, उसमें टेक्निकल इश्यूज ना आए। ऐसा ना हो कि वो बेचारे परेशान होते। इनके स्पेयर पार्ट्स आपने बता दिए कि इजीली फिजिबल होंगे? जी बिल्कुल अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो चाइना के टोके आए हैं लोगों के लिए बड़े मुफीद थे। मैं खुद भी सेल करता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के बड़े इश्यूज थे। मसलन कि वो मकई के दाने को पीसते नहीं थे। वो कीमत में तो बड़े सस्ते मिल जाते थे, लेकिन कारकर्दगी भी इस तरह नहीं थी। स्टाले को अच्छा नहीं थे काटते, फिर वो भूसा नहीं थे अच्छे बनाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चाइना की मशीन की कंप्लेन ज्यादा है, ये बेहतर है उससे? बहुत बेहतर है। क्वालिटी वाइज हम लोगों ने दोनों सेल की है, दोनों एक्सपीरियंस की है, फीडबैक देखा है, लोग इस पे बहुत ज्यादा मुतमिन। जबरदस्त। अगर एक बंदा ये खरीद ले तो क्या कहते हैं कि 10, 15, 20 साल तक ये काम करेगी? जी बिल्कुल करेगी। इसके जो से फ्रिक्शन वाले पार्ट्स हैं, बेरिंग हैं, वो उसको टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं। मसलन कि आंखें बंद करके से खरीदा जाए। जी बिल्कुल। इसकी कीमत नंबर 1 जो आपने देखा, इसकी कीमत क्या है? जी इसकी कीमत 1,85,000 रुपये। 1,85,000। और ये वाली जो आगे है? जी ये दूसरा मॉडल है, इसको C20 कहते हैं जी। इसकी कैपेसिटी जो है 2.5 से 3 टन पर घंटा है। और जो C10 मॉडल है, ये इसके साथ ये बूम वाली भी ऑप्शन लगी हुई है कि ये जो सा आपका जो सा चारा है उसको दूर फेंकता है। अच्छा। इसके साथ आप 2 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो छुरियां लगी हुई हैं वो उसी तरह की लगी हैं जो छोटी मशीन के अंदर लगी हैं।
इसका एक जो कंपोनेंट है वो इसके साथ मिसिंग है, जो आपको हम पीछे से दिखाते हैं। जो इसका पार्ची है, जो सेफ गार्ड है, जिस तरह ये लगा हुआ है, जिधर से इसके अंदर डालना है इसको, जहाँ से चारे को डाला जाता है। और ये 1 घंटे में कितना काम करेगी? ये 2.5 से 3 टन जो है आपकी बना लेगी। देखने में ये चीजें जो सी हैं आपको लग रही छोटी लग रही है, लेकिन इनका वजन बल्कि लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है इसकी ओरिजिन जिस कंट्री की है वो लिखा हुआ है। और मटेरियल के ऊपर अगर आप इसका फोकस करें, 84 kg है सर, और मेरे ख्याल में मोटर इसकी 3 हॉर्स पावर है। हाँ फ्लुएंसी में 2 हॉर्स पावर कहते थे, जिसके लिए रिक्वायरमेंट मोटर की इन्होंने 3 हॉर्स पावर की हुई है जी। तो ये जरा करेक्शन कर लें जो, ताकि बाद में उनको जी बिल्कुल बिल्कुल मोटर का इसके ऊपर ही लिखा हुआ है 2,95,000। ठीक, गोया कि जो बड़ा फार्मर है वो आसानी से अकेला भी चाहे तो खरीद सकता है, वरना कई फार्मर मिलजुल के ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप कमर्शियल काम करना चाहें तो इसके अंदर जो तीसरा मॉडल है वो हमारा C20 मॉडल है जी, जिसकी कैपेसिटी जो 7 से 8 टन पर घंटा होती है, और वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है, जिसको मिनिमम 20 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चला सकता है। उसामा भाई इस वक्त वो आपके शोरूम में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, उसके लिए आपको थोड़ा सा चले उधर चलते हैं। वाली और बड़ी मशीन दिखाइए सर। ये तीसरे नंबर वाली मशीन है, इसको C20 चैलेंजर जो ये मॉडल है, और ये कमर्शियल जो फार्मर्स हैं या जो ज्यादा पैमाने पे साइलेज बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये मशीन बड़ी मुफीद है। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये इसका दूसरा हिस्सा है जो इसके इस जगह पे फिट होता है, और ये काफी ऊंचा बन जाता है, ताकि आप जिस तरह अगर ट्रॉली में डायरेक्टली, इस क्लिप में आप देख सकते हैं, डालना चाह रहे हैं ट्रॉली में डायरेक्टली डाल सकते हैं। ट्रॉली साथ पे खड़ी करके जो सी साइलेज है, मसलन कि आपकी जो सी दोबारा लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट है वो बच जाती है। और ये C20 मॉडल जो से आपका ये 1 घंटे के अंदर 7 से 8 टन जो सा है ये आपका साइलेज बना लेता है। जिस तरह छोटी मशीन के अंदर इस तरह इस बड़ी मशीन के अंदर भी इसकी छुरियां भी बड़ी हैं, और इसके अंदर जो कॉर्न वाले जो से मकई के दाना पीसने वाले हैमर है वो भी ज्यादा लगे हुए हैं। इसके लिए आपको मिनिमम जो सी रिक्वायरमेंट है वो आपको जो से है 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, जो कम से कम इसके ऑपरेशन के लिए मुफीद हो। मसलन कि अगर आप इसके साथ 1 घंटे के 1 दिन के अंदर अगर आप इसको 10 घंटे भी चलाएं इस मशीन को, तो आप अपना औसतन अगर 60 टन घंटे का बना रहे हैं, 8 नहीं बना रहे हैं, तो तकरीबन आप 70 टन तक साइलेज बना सकते हैं। ये आखिरी मॉडल है कि इसके अलावा भी मॉडल हैं? जी इसके अलावा और भी काफी ज्यादा मॉडल्स हैं, जिसके अंदर फिर वो आ जाते हैं जो एक एक खेल को साथ लेके चलते हैं और साथ ट्रॉली में इसका चारा डाली जा रहे हैं। मसलन कि ये सिंगल रो मशीन है, जैसे ये काम कर रही है, एक खेल को एक टाइम पे लेती है और साथ ही ट्रॉली में फेंक देती है। मतलब ये कटिंग भी साथ ही करेगी और साइलेज भी साथ साथ ही फेंकी जा रही है। इसकी जो सी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, जैसे आपने देखा है कि ये हाथ से गत्था लगाने वाला सिस्टम बना हुआ है, ये पार्ची बनी हुई है। इसके अंदर वो आगे एक एक खेल को उठाने वाले आगे से वो बने हुए हैं, जो एक खेल को उठाते हैं, उसको लटाते हैं, चॉप करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जो 5वां मॉडल इसके अंदर है वो है रो इंडिपेंडेंट। मशीन के मल्टीपल रोज को एक टाइम पे ले सकता है और उनको चॉप करके ट्रॉली में फेंक सकता है, और ये ट्रैक्टर की फ्रंट साइड पे लगता है और ये ट्रैक्टर की बैक साइड पे लगता है। उसामा भाई 3 मशीनें तो इधर मौजूद हैं जी। तीसरी मशीन की पहले कीमत बता दीजिएगा। जी जो सी ये तीसरी मशीन है, इसकी कीमत है 5,75,000 रुपए। 5,75,000 जी। और ये जो बड़ी मशीनें ये ऑन बुकिंग मिलेंगी? जी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेड आती हैं और ये ज्यादा कमर्शियल फार्मर्स के लिए हैं, तो ये बुकिंग पे ही मिलती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ स्टॉक हमारे पास जो सा वेयर हाउस में अवेलेबल होता है और कुछ जो सा है ऑन बुकिंग मंगवाना पड़ता है। इनकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या जान सकते हैं? जी इनकी एस्टिमेटेड प्राइस जो सी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड आइटम है, ये वेरी होती रहती है। ये तकरीबन 7.25 से लेके 8.5 लाख रुपए तक इसकी प्राइस है। और जो सी ये वाली है, इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन 27 लाख रुपए तक है। इस तरह ये फोर्ज हार्वेस्टर है जो सर घास का वो भूसा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी आपको अवेलेबल हो सकता है। इसकी भी प्राइस वेरी करती है, तकरीबन ये 6-6.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिल जाता है। अच्छा सामा भाई बताइएगा, इन मशीनों को कैसे और कहां से खरीदा जाए? जी इन मशीनों को आप खरीदने के लिए स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है इन पे राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा जो सा हमारा शोरूम है ये डस्का सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद है। जी उसामा भाई, इंतहाई जबरदस्त अंदाज में जबरदस्त ओरिएंटेशन की मशीनों की आपकी बहुत मेहरबानी।